जिस तरीके से धर्म पूछकर आतंकियों के द्वारा पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, उसके चलते पूरे भारतवर्ष में एक आक्रोश दिखाई दे रहा था। लोग मांग कर रहे थे कि इसका बदला जल्दी से जल्दी भारत सरकार ले। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को बर्बाद किया है, उनके ठिकाने को बर्बाद किया है, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में एक विशेष माहौल बन गया है। न सिर्फ तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो विरोधी हों, चाहे किसी भी दल के लोग हों, सभी दल की एक ही राय है कि सरकार का जो निर्णय होगा वो उसके साथ खड़े हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ राइज नेशन डेवलपमेंट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह जी मौजूद हैं और हम उनसे सीधे जानेंगे कि आज जिस तरीके से बढ़ चढ़ के महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को साड़ी और सिंदूर वितरित किया गया, इसके पीछे की क्या मंशा थी। राजेश जी, बहुत बधाई आपको कि आज का जो आपने कार्यक्रम किया उससे लोग कह रहे हैं कि सेना के सम्मान में आपने कार्यक्रम आयोजित किया। क्या मकसद क्या था इसका? जिस तरह से हमारी सेना ने आतंकवादियों को निस्तानाबूद किया है, उनको ख़त्म किया है, ये बड़ी गौरव की बात है अपनी सेना पे। हमारी सेना ने एकदम चढ़ बढ़ के जो है पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस के और उनको बर्बाद किया, उनको निस्तानाबूद किया। ये हमारी सेना के लिए गौरव की बात है। हम सब बहुत खुश हैं। इसी तहत हम लोगों ने जो है महिलाओं को साड़ी और सिंदूर डिस्ट्रीब्यूट करके, बांट करके सेना का गौरव बढ़ाया, सेना का सम्मान बढ़ाया। और ये हम लोग सब मिल करके सेना के सम्मान में इसी तरह के कार्यक्रम हर प्रदेश में, हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग हैं, ये हर प्रदेश में कार्यक्रम किए जाएंगे, हर जिला में कार्यक्रम किए जाएंगे। हमारी अपनी राइज नेशन डेवलपमेंट पार्टी है जो कि अभी गठित हुई है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बात कर रहा हूँ कि सभी हमारे जिलाध्यक्ष इस गठन पे, इस कार्यक्रम को वहाँ पे जो है आयोजित करेंगे और इसके माध्यम से सेना का सम्मान बढ़ाएंगे और सेना को गौरवान्वित करेंगे। जी, ये राइज नेशन डेवलपमेंट पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्त जो है भारत के साथ खड़े होने का एक बेहतर अवसर भी देता है। हाँ बिल्कुल, हम सब भारतीय और अपनी पार्टी राइज नेशन के रूप में हम भारत के सेना के साथ खड़े हैं, पूरी भारतीयता के साथ खड़े हैं। सभी पार्टियाँ मिल करके पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे और एक साथ जो है आतंकवादियों को जो है हम नेस्तनाबूद करेंगे। डॉक्टर राजेश जी, लोग कहते हैं कि चूँकि आपकी पार्टी शिक्षा पर भी बहुत फोकस करेगी, राजनीति के साथ साथ शैक्षिक योग्यता और एक शिक्षा का बेहतर माहौल के जो है अख्तियार करके वो राजनीति में उतर रही है, इसका कैसे बेनिफिट मिलेगा आम जनमानस को? बिल्कुल सही बात है कि राजनीति की ज़रूरत होती है समृद्धि के लिए। सबको, जितने भी जनमानस है, भारत की जनमानस हो, मिर्ज़ापुर की जनमानस हो, प्रदेश की जनमानस हो, उनके अंदर समृद्धि पैदा करनी है, प्रॉस्पेरिटी पैदा करनी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। जिस घर में शिक्षा है, जिस घर में बच्चों का एजुकेशन बेहतर है, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर समृद्धि डेवलप होगी। हमारे माध्यम से हम ये एक स्कूल के भी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो हमने ये देखा है कि शिक्षा के माध्यम से हमने बहुत से बच्चों को जो है IIM, IIT, एम्स और भी नीट में और बच्चे क्वालिफाइड हुए, तो जिससे हम अब उनको देख पा रहे हैं कि उनके घर में बड़ी खुशियाँ आ रही हैं, बड़ी समृद्धि आ रही है। तो इस चीज़ से हमने ये अनुभव किया है कि हम राजनीति के माध्यम से भी हर घर में समृद्धि लाएंगे और समृद्धि तभी आएगी जब वहाँ पे बेहतर एजुकेशन होगा। तो आपको लगता है कि अगर व्यक्ति एजुकेट होगा तो चाहे वो राजनीतिक कैरियर हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, बहुत ही उसमें पारदर्शिता आएगी? बिल्कुल सही बात। मतलब शिक्षा का मतलब होता है समझदारी, जानकारी। हम महान पुरुषों की किताबों को पढ़ेंगे और उनको जानेंगे, चाहे माउंट लूथर हों, चाहे हमारे लेमार्क हों, चाहे हमारे गांधी जी हों। इनकी सोच को जब हम पढ़ेंगे ना, किताबों के माध्यम से जब हम पढ़ पाएंगे तो हम समझ पाएंगे समाज क्या है और इनके विचार क्या थे। विचार के माध्यम से हम सुकरात को, अरस्तू को, सब प्लेटो को हम समझ पाए हैं, जिससे कि हम अपने विचार, उनके विचारों को समझ के हम हर जगह उसको अप्लीकेबल करते हैं, जिससे कि समाज में वो जानकारियाँ मिलती हैं लोगों के बीच में। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे शिक्षकों के माध्यम से ये बात मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको लगता है कि संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आपको कई क्षेत्रों का दौरा भी और करना है और कई प्रदेशों में क्या आपकी बातचीत चल रही है? हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमने इस राइज नेशन डेवलपमेंट पार्टी स्टार्ट करने से पहले मैंने कई प्रदेशों का दौरा किया और कई ज़िलों में मैंने अपने जिलाध्यक्षों को अभी नियुक्त कर रहा हूँ। और मैं उस तरह से जिलाध्यक्षों के माध्यम से शिक्षा और समृद्धि पे विकास होगा, बात होगी, और कैसे इसको डेवलप किया जाएगा, कैसे हमारे समाज के बच्चे पढ़ करके एजुकेशन की मुख्य धारा से जुड़ करके संपन्नता कैसे लाएं, देश के बारे में कैसे सोचें, पूरे विश्व के बारे में कैसे सोचें, इन सब चीज़ों को हम सोचेंगे और करेंगे।
आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे आपकी पार्टी का नज़रिया क्या है? हमारी नज़रिया वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारे टाइम बचेंगे, हमारे जो भी एम्प्लॉई जाके वहाँ पे वोटिंग कराते हैं उससे बहुत से खर्चे बचेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा वन नेशन वन इलेक्शन इज़ कंपलसरी टू द इंडिया। तमाम लोग तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल नस्त नाबूद कर देना चाहिए था। आपको लगता है कि मोदी सरकार ने जो है सिंध वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसके बाद तमाम जो उच्चायोग में उनके लोग थे अतिरिक्त उनको हटा दिया, तमाम अवैध रूप से यहाँ इंडिया में रह रहे थे जो पाकिस्तानी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, कई गायकों को कई कलाकारों का यहाँ बैन कर दिया गया, ये सब स्टेप कितना इम्पोर्टेंट था? देखिए, सरकार की नीतियाँ हमेशा सही रही हैं। सरकार जो काम कर रही है वो सराहनीय कार्य है, और हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ें तो हमेशा होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान मेरा साथ नहीं दे रहा है तो हम फिर उनको क्या करेंगे, हम लोग कैसे साथ देंगे। तो जाहिर सी बात है जो हमारी सरकार कर रही है वो सही कर रही है, और हमारे जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सब उनके साथ खड़ी हैं, और हम भी उनके साथ खड़े हैं राज नेशन के रूप में, और ये हमेशा उनका साथ रहेगा। और इस तरह से हम जो है हमारा जो देश है वो अखंड भारत के रूप में जो है पूरे विश्व में अपना परचम और अपना जो एम है वो दिखा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बात किया। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह जी थे, जिनके साफ तौर पे कहना था कि पूरा भारतवर्ष एक है। भारत की एकता और अखंडता के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी आज भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।